फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे सेट्स। चैप्टर फर्स्ट सेट्स कर रहे थे, उसके हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और जो वो एक्सरसाइज थी 1.1 वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 और उसका इंट्रोडक्शन करते हैं हम। उसका कंसेप्ट क्या है? उसका कंसेप्ट है ना वो आपका रहेगा सबसेट। सबसेट वो आपका रहेगा सबसेट। अब सबसेट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सबसेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। इस सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे इक्वल का भी साइन लगा देते हैं। अगर दो सेट हैं उनमें कोई एलिमेंट आपस में दोनों में इक्वल है तो सबसेट इक्वल टू। अब इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो सबसेट है वो होता क्या है? सबसेट टू सेट, कोई भी दो सेट, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट, मान लो ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट है, वेयर एलिमेंट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन ए, या फिर ये मान लो एलिमेंट ऑफ ए, every element of A contained in set B, कि A के जितने भी एलिमेंट है वो B में कंटेन करते हैं, या फिर ये मान लो B के जितने भी एलिमेंट है A में कंटेन करते हैं। किसी भी एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले में कंटेन करने चाहिए। मान लो मैं यहां पर A सेट के एलिमेंट 1 2 मान लेता हूं, B सेट के एलिमेंट 1 2 3 मान लेता हूं, तो आप देखोगे A के जितने भी एलिमेंट है 1 और 2 बी में कंटेन करते हैं। जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले में कंटेन करते हैं तो हम बोलते हैं ए सबसेट है बी का। इट मींस ए सबसेट बी। मैंने ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में कंटेन करते हैं। तो सबसेट क्या होता है? कोई भी दो सेट, उनमें से एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले में कंटेन करने चाहिए। ये भी हो सकता है, मान लो एक एलिमेंट है 1 2 3 ए वाला सेट, और बी वाले सेट में भी एलिमेंट 1 2 3 है, तो अब आप बोलोगे ए के जितने भी एलिमेंट है बी में कंटेन करते हैं, बट बी के भी जितने एलिमेंट है वो ए में कंटेन करते हैं। तो हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, क्या? ए सबसेट बी या फिर बी सबसेट ऑफ ए। इट मींस दोनों के एलिमेंट देखो, इसके इसमें कंटेन करते हैं, इसके इसमें कंटेन करते हैं। इट मींस दोनों के सबसेट इक्वल है। इक्वल है दोनों के एलिमेंट, और दोनों के एलिमेंट इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं? ए किसके इक्वल है? बी सेट के इक्वल है। क्लियर? तो आपको पता चल गया सबसेट क्या होता है, कि वो दो सेट जिनमें से एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट में कंटेन करने चाहिए। वो जितने भी एलिमेंट दूसरे वाले में होने चाहिए। हाँ, दूसरे वाले सेट में एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। दूसरे वाले में एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने 1 2 लिया था, लेकिन बी सेट 1 2 3 था, यहां पे 3 एलिमेंट ज्यादा है। अब ज्यादा है तो ये नहीं है कि इसका सबसेट नहीं है। मैंने बोला कि ये एलिमेंट तो इसमें जरूर होने चाहिए, बाकी इसमें ज्यादा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। एक इसका सबसेट बन जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक इसका सबसेट है बी का सबसेट, और बी ए का सबसेट है, क्योंकि दोनों में इक्वल एलिमेंट है, इसलिए एक इसके इक्वल है, बी के इक्वल है। क्लियर? तो पता चल गया सबसेट। अगर मैं इसको ये लिख दूं, यहां पे लिखा मैंने ए सबसेट बी, और मैं इसको लिख दूं बी, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूं, ये साइन लगा देता हूं। देखो यहां पर ये साइन था, मैंने इसको इस तरह से अपोजिट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इस बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट, इसको हम बोलेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी है ना वो ए का सुपर सेट है। यहां पे हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के जितने एलिमेंट है बी में कंटेन करते हैं। यहां पे बी सुपर सेट ऑफ ए, सुपर मतलब ज्यादा बड़ा, तो बी में जितने ए के जितने एलिमेंट है वो बी में कंटेन करते हैं। बात एक ही है भाई। ये बस यहां पे साइन को मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। यहां पे इस तरह से बना हुआ था, मैंने इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया, तो इट मींस बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इट मींस ए इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर? चाहे आप ये बोल दो चाहे आप ये बोल दो, एक ही बात रहेगी। तो आपको पता चल गया सबसेट क्या होता है। इसके बाद आता है भाई प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, देखो सबसेट में मैंने आपको बताया ए के एलिमेंट बी में कंटेन करने चाहिए या बी के एलिमेंट ए में कंटेन करने चाहिए, किसी भी एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले में कंटेन करने चाहिए। यहां पर भी ऐसे ही है, एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट में कंटेन करने चाहिए, बट जब जिस सेट में वो कंटेन करते हैं उस सेट में एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने मान लिया लेट ए सेट है हमारे पास 3 4 और बी सेट है 3 4 5, इसको हम बोलेंगे ए सबसेट बी या फिर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, क्यों? क्योंकि ए के जितने एलिमेंट बी में कंटेन करते हैं, बट बी में ना एक एलिमेंट ऐसा भी है जो इससे ज्यादा है। यहाँ पे 3 4 था, 3 4 तो है ही, बट 5 है ना, वो ज्यादा भी है। अब ज्यादा है ना तो उसको हम प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। सबसेट में आप बोलोगे सर सबसेट में भी तो यही लिखा था, यही लिखा था। आप इसको सबसेट भी बोल सकते हो, प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हो। बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ना सबसेट में एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं एक दूसरे वाले सेट में। यहां पर क्या कंडीशन है? यहां पर कंडीशन है कि एक जो दूसरा बड़ा वाला सेट होगा ना, उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा होना चाहिए जिस सेट के एलिमेंट कंटेन करते हैं उसमें। अब इस सेट के एलिमेंट इसमें कंटेन करते हैं तो इस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा होना चाहिए। इसमें 5 ज्यादा है तो इसलिए हम इसको प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट ए भी बोल सकते हो, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी भी बोल सकते हो। अगर आप ए प्रॉपर सबसेट बी भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। एक एलिमेंट ज्यादा है तो प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर हम ए सबसेट बी बोलेंगे और बी सबसेट ए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल एलिमेंट है। क्लियर? तो आपको पता चल गया सबसेट और प्रॉपर सबसेट। तो ये था भाई आपका सबसेट और प्रॉपर सबसेट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद इंटरवल है हमारे पास। इंटरवल क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसेट के बाद इंटरवल्स। इंटरवल्स में आ जाओ भाई। इंटरवल्स, अब इंटरवल्स में देखो, या तो मैं दोनों साइड ओपन इंटरवल लगा सकता हूं, जहां पे स्मॉल ब्रैकेट दिखे उसका मीन्स होता है भाई ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जहां पे दोनों क्लोज्ड ब्रैकेट दिखे इसका मीन्स है भाई क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ये बिग ब्रैकेट जहां पे दिखती है इट मीन्स ये क्लोज्ड इंटरवल है। अब ये भी तो हो सकता है एक साइड क्लोज्ड दिख जाए, एक साइड ओपन दिख जाए, तो इसको हम सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल बोल देते हैं कि मीन्स आधा तो ओपन है और आधा क्लोज है, एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, तो इसको हम सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लियर? पता चल गया? अब ये होते क्या हैं? देखो यहां पर मैं मान लो कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया मैंने, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया हमारे पास। मैंने आपको बताया था ना ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दो एलिमेंट जो कोमा लगाकर स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट में ये ओपन इंटरवल है, इनको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास मान लो ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है। अब रिप्रेजेंट करना तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो इट मींस 1 और 2 इंक्लूड नहीं है एलिमेंट, उसके बीच बीच के एलिमेंट इंक्लूड है। इसलिए आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 के ऊपर ओपन सर्कल बना दोगे, ओपन 0। देखो यहाँ पे मैंने शेडेड नहीं कर रखी है, 0 बिल्कुल डार्क नहीं है, डार्क नहीं की तो ये ओपन है, ओपन है तो बस इसके बीच बीच वाले को यहां से यहां तक के डार्क कर दोगे कि इसके अंदर ये नंबर कंटेन होंगे 1 से लेकर 2 तक। अगर मैं इसको 1 और 2 ऐसे लिख दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 1 2, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो मैं यहाँ पे इस जो 0 है मैंने ये लगाया है, ये पॉइंट जो लगाया है ये डार्क कर दो बिल्कुल, यहाँ पे ओपन कर दो इस पॉइंट को, यहाँ पे डार्क कर दो बिल्कुल, और बीच में तो वैसे ही ये जो इसके नंबर है, ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। अब एक सेमी क्लोज्ड का एग्जांपल और देख लो, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन 1 और 2 लिख दिया तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 और ये यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा किस साइड क्लोज्ड है? 1 की साइड क्लोज है, 1 की साइड क्लोज्ड है ना तो 1 के ऊपर डार्क कर दो, और 2 की साइड ओपन है तो 2 वाले पर ओपन बना दो ये पॉइंट, और फिर ये बीच में ऐसे डार्क लाइन कर दो, ये रिप्रेजेंट हो गया।
क्लियर। ऐसे अगर मैं ये लिख दूं, इस साइड ओपन कर दूं, इस साइड क्लोज कर दूं, 1 2। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये 0, ये 1 और ये 2। अब 1 की साइड तो हो गया ओपन और 2 की साइड क्या है, क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड है, तो ये मैं डार्क कर देता हूं और इसको मैं ऐसे ये डार्क कर देता हूं। ये बीच वाले तो एलिमेंट आएंगे ही, बट ये एलिमेंट नहीं आएगा। देखो ओपन का मतलब है ये एलिमेंट नहीं आएगा, डार्क का मतलब है ये एलिमेंट आएगा। एक साइड शेडेड कर दिया, एक साइड नहीं किया। जिस साइड शेडेड है उस साइड समझ आना कि ये एलिमेंट भी इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं 1 और 2, अब 1 और 2 ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में 1 और 2 एलिमेंट नहीं आएंगे, इसके बीच के एलिमेंट आएंगे 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9 तक 2 भी नहीं आएगा। इसमें 1 से लेकर 2 तक के एलिमेंट आएंगे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2, ये एलिमेंट 1 और 2 भी आएंगे। तो समझ आ गया ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंस। ओपन में क्या वो दोनों एलिमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लोज्ड में वो दोनों एलिमेंट भी इंक्लूड करेंगे। ये ओपन इंटरवल का एग्जांपल है। क्लियर। तो आपको इंटरवल भी क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, अब पहले मैं आपको एक बार सबसेट बनाने सिखा देता हूं कि सबसेट बनते कैसे हैं। एक चीज और याद रखना, जो एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट वो कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भाई हर एक सेट का सबसेट होता है। अब कैसे होता है ये देखो, एम्प्टी सेट होता है हमारा 5 और एक सेट है हमारे पास 1 2 ये है। अब एक बार बताओ, इसमें मैंने बताया इसके सबसेट क्या होता है कि एक सेट ऐसा जिसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेन करो। अब ये 5 है, एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इट मीन्स इसमें तो कंटेन करेगा, इसमें तो एलिमेंट है। तो एलिमेंट मैंने क्या बताया था सबसेट में, एलिमेंट वो इस वाले जितने भी एलिमेंट सभी होने चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, अब यहाँ पर तो एलिमेंट है पहले से ही, 2 एलिमेंट तो है कम से कम। तो 2 एलिमेंट है तो ये तो इसका सबसेट हो गया नहीं हो गया। तो क्या लिखेंगे, 5 इज सबसेट ऑफ ए। जो 5 होगा ना वो हर एक सेट का सबसेट होगा भाई। क्लियर। अच्छा इसके बाद आप देखोगे सबसेट बनाने। अब ये हमारे पास एक सेट है ए, इसका मैं बोलूं आपको सबसेट बनाओ, तो सबसेट बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना 5 से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि 5 है ना वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो पहला तो आ जाएगा 5, फिर आपको ना जो सिंगल सिंगल है इनको सेट बना के लिख देना है। 1 और 2 था तो 1 और 2 लिख दिया। अब सबसेट बना के लिखेंगे, अब सॉरी सेट बना के लिख दिया। अब 1 1 का 1 1 लिखे थे, अभी 2 का पेयर बना दो। अब 2 का पेयर 1 और 2, इससे ज्यादा तो बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। तो ये हो गया हमारे पास सबसेट। इसके जितने भी ऑल सबसेट आ गए ये हमारे पास ऑल सबसेट। अब ऐसे ही मैं बोलूं अगर आपको a = 1 2 3 है, इसका सबसेट बनाओ, ऑल सबसेट फाइंड आउट करो। तो पहले हम लिखेंगे 5, फिर दूसरा हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3। पहले मैंने बताया सिंगल सिंगल को लिख दो, फिर पेयर बना के डबल। अब क्या लिखूं 1 2 और अपोजिट नहीं चलना है, 1 3 ही लिखोगे, ये नहीं है 2 1 भी लिखोगे, अपोजिट नहीं चलना। अब 1 3 1 2 1 3। अब इसके बाद 2 3, लेकिन 2 के साथ 1 नहीं लिख सकते, अपोजिट तो चलना ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर आगे ही बढ़ो, आगे ही बढ़ोगे तो अब 2 3 हो गया। अब आप और कुछ तो हो नहीं सकता, अब 3 3 के पेयर, 3 के पेयर 1 2 3। तो ये 1 2 3। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये आपको सबसेट बनाने आ गए। इसके बाद आता है हमारे पास पावर सेट। अच्छा भाई पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वो सेट जिसके अंदर ऑल सबसेट कंटेन करते हैं। ये जितने भी सबसेट बनाए हैं मैं इनको एक बिग ये करली ब्रैकेट लगा के इसके अंदर लिख देता हूं 5 1 2 3 1 2 सॉरी 3 नहीं है भाई 1 2 है ओनली। तो 1 2 यहां पर लिख देता हूं 1 2।
मैंने एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो इट मीन्स जो ये एलिमेंट है ये हमारे पास ए सेट के सब सेट थे, तो यहां बढ़ गया हमारे पास पावर सेट ऑफ ए। बस कुछ नहीं करना, पावर सेट ऑफ ए में क्या है, जो आप सब सेट बनाओगे उसको एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना, वो पावर सेट होगा आपका। समझ आ गया? तो ये आपका पावर सेट। पावर सेट क्या बताया मैंने, जितने भी आप सब सेट बनाओगे, इस सेट के मैंने ये सब सेट बनाए थे, इनको किसके अंदर लिख दिया, करली ब्रैकेट में लिख दिया, ये पावर सेट है ए का, तो ये लिख दिया P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ऐसे ही यहां पर हमने ए सेट ये लिया था, इसके जितने भी एलिमेंट बनाए इनको मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिख दूं, तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा। आ गया समझ? तो ये है भाई पावर सेट ऑफ ए। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप खुद समझ जाओगे। देखो यहां पर हमारे पास 2 एलिमेंट थे, यहां पर क्या बन गया, इसके टोटल सेट सब सेट कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 बन गए, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। यहां पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए, तो इसको मैं 2 की पावर 3 लिख दूं। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि जितने भी एलिमेंट है ना वो 2 की पावर में लिखे जा रहे हैं, वही है हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। मींस टोटल नंबर ऑफ सबसेट मींस उनकी संख्या कितनी है टोटल। आप देख रहे हो 4 सबसेट बने, तो 2 के बने थे 4, तो 2 की पावर 2 हो गया। अब 3 एलिमेंट थे, इसके सबसेट बने हमारे पास 8, तो मैंने इस 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख दिया या नहीं लिख दिया। अब देखो आप देखो जितने भी एलिमेंट हो वो 2 की पावर में लिखे जा रहे हैं, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर n एलिमेंट हो, 1 to n एलिमेंट हो, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, 2 की पावर n रहेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, यहां कोई डाउट नहीं है। तो इसके बाद आता है भाई हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब वैसे मैंने आपको यूनिवर्सल सेट तो बता दिया था, यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बता रखा है भाई क्या होता है यूनिवर्सल सेट। वो सेट जिसके अंदर सभी सेट कंटेन करते हैं, सबसे बड़ा सेट। मान लो एक ए सेट हमारे पास 1 2, एक बी सेट हमारे पास 3 4। अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊं इनका, तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 तो होने ही चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ये सभी सेट तो आने ही आने चाहिए, और उससे ज्यादा कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा नहीं हो तो कम से कम इन सभी सेट के एलिमेंट तो जरूर आने चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल देखो यूनिवर्स से मिलकर बना, और यूनिवर्स का मतलब आपको पता ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर मतलब सब कुछ ऐड हो जाता है, जिसके अंदर सभी ऐड हो जाते हैं, कंटेन करते हैं, तो इसके अंदर सभी सेट कंटेन करेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो ये था भाई आपका एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो डाली जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।